हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेक्सिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल्स। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये वीडियो आप लोग को कई बार देखना पड़ेगा और देखेंगे तो आप इससे कुछ अच्छा ही सीख पाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्राइम फैक्टर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ मीन होता क्या है? तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखेंगे इसको दो तरह से हम एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। दो तरह से, मतलब पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो हम लोग यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर दो क्वेश्चंस लगाएंगे और डिवीजन मेथड पर एक या दो क्वेश्चंस लगाएंगे और उस पर हम रूल बता देंगे। इसके बाद फिर हम लोग एलसीएम में चलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड पे ये देखिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें किसी का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम सपोज करते हैं कि 24 ले लेते हैं, 24 और 36, ये इसका हमें एचसीएफ निकालना है। सपोज करते हैं कि इसका हमें ये ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 छोटे छोटे हम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि आज जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी होंगे और हम 2-3 क्वेश्चन इस पर बता भी सकते हैं। तो जैसे सपोज करते हैं कि हमको 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका सेंस क्या है कि पहले हम इसका फैक्टर करें, और किस नंबर से? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी इस तरह से हमारे पास है। तो और भी इस तरह से हैं। तो ऐसे ही नंबर से हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए 24 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। कैसे आता है ये आप जान रहे हैं। 2 से 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? इसी तरह से 36 का फैक्टर कर लेते हैं। 36 का बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ये इस तरह से हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ये देखिए, अब हम इसको 3 को भी इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर हम 24 को ऐसे लिख देते हैं, 24 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3। ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 24 का। देखिए अब हम 36 का लिखते हैं। तो 36 का क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। रूल क्या हमने बताया है? रूल जो बता रहे हैं ये रूल ही है। क्या है कि हम इसमें, जैसे ये हमारे 2 नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, तो हम इस तरह का 2 हमारा रो बनेगा। ठीक है, 2 रो बनेगा। तो इसमें से कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या बनता है? कॉमन ये देखिए, हम इसको सर्किल बना रहे हैं कि आप समझ जाएं कि ये 2 हो गया। ये देखिए यहाँ भी कॉमन हो गया, और ये देखेंगे यहाँ भी कॉमन हो गया। और कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? अगर ये देखिए ये 3 स्टेप होता, 3 रो होता, तो तीनों में हम देखते जो कॉमन होता वही हमारा लिखा जाता। तो ये देखिए कॉमन हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आपका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका 12 आ गया। देखिए क्या रूल है कि हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 का फैक्टर लिख दिए, 36 का जो यहाँ आया था यही हमने लिख दिया। और एचसीएफ का रूल है कि जो कॉमन होगा, तो देखिए ये कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में पेयर बने। अगर 3 रो होता तो तीनों में 3 का पेयर बनना चाहिए था। 4 होता तो 4 का पेयर बनना चाहिए था। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का पेयर बनेगा।
2 का मतलब कि इस दोनों में, ये नहीं कि 2 ही बनाएंगे, ये देखिए ये 2 का पेयर बना, इधर पेयर बना, ये भी 2 का पेयर बना है, ठीक है ना। तो ये बात को समझिएगा कि 3 नंबर रहेगा तो 3 का पेयर बनेगा, 2 का रहेगा तो 2 का बनेगा, 4 रहेगा तो 4 का पेयर बनेगा। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब आपको गेस लगाना है कि मेरा एचसीएफ सही है या नहीं है। तो इस बात को समझिए कि जो एचसीएफ आएगा उस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 और 36 को तो वो इक्वल डिवाइड होगा। देखिए 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। ये हम लोग इसका एचसीएफ कर लेते हैं। इसी में हम एक छोटा सा और बढ़ा लेते हैं इसी का। तो ये एचसीएफ आपको निकालना होगा, तो इस तरह से आप इसका एचसीएफ निकालेंगे। एक हम और इसी में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इसी में कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 18, यहाँ लिख लेते हैं 12 16 और 18, मीन्स 12 16 और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या कहे थे, यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं 12 का ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। आप इससे बड़ा 112 होता तब भी आप कर सकते हैं, 1225 होता तब भी आप इसी मेथड से करेंगे। छोटे क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी से इसको क्वेश्चन बता सकें और आप समझ सकें। आप इस पर बड़े भी नंबर भी लेकर के कर सकते हैं, नहीं आएगा तो आप बाद में क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए 12 हो गया, ये हम 16 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा हो गया और ये 2 2 जा हो गया और ये हो गया। इधर आ जाइए 18 का, तो 18 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा और ये 3 1 जा 3 होगा। अब देखिए 12 का हम लोग 12 का क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 होगा। और ये देखिए 16 का कितना होगा, 2 × 2 × 2 और ये होगा। और 18 का हम लोग लिखेंगे 2 × 3 × 3। देखिए क्या बताए थे आपसे, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या बताए थे कि अगर 3 नंबर है तो 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 का पेयर का मतलब ये देखिए, ये अब बताइए कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग किस मेथड से एचसीएफ सीख रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ सीख रहे थे। ठीक, अब आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जितना भी बड़ा नंबर चाहें आप ले सकते हैं। ये देखिए हम लोग एचसीएफ कर लिए, अब हम लोग दूसरा कोई कर लेते हैं एचसीएफ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के हम लोग कर लिए, आप कोई दूसरा नंबर कर लीजिए। सपोज करते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ कितना 125 और कितना ये 625, ऐसे भी कर लेते हैं। तो इसका भी वही प्रोसेस है, 125 का इसका फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और ये 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। हम इसका 625 का भी कर लेते हैं, तो 625 का कितना करेंगे, ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 होगा और ये देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे ये आप कितने भी बड़े नंबर ले सकते हैं। इसका एचसीएफ आपको निकालना होगा तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5 होगा और ये देखिए 625 हो गया, तो इसमें भी 5 × 5। ये इस तरह से नंबर आप ले सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या बन रहा है, हमने कहा था ये, तो देखिए कितना हो गया 5 × 5 × 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा 125। अब हम क्या कहे थे, पाँच 10 2 12 5 25 25 5 25 25 5
और ये हो जाएगा 5 कन्ने 5 दूनी 10 तो 12 5 5 5 10 तो 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो ये हम लोग देख रहे थे कि इसका HCF इस तरह से निकाले। इसमें भी देखिए पेयर बना, इसमें भी पेयर बना और इसमें भी पेयर बना। अब इसमें से देखिए क्या हम आपसे कहे थे कि जो आपका HCF आवे इससे ये सब डिवाइड हो जाने चाहिए। तो 125 से 125 से ये डिवाइड होगा, 125 5 जार 625 डिवाइड हो गया। इसका सेंस ये हुआ कि हमारा ये HCF सही है। अब हम लोग इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से याद रखिएगा कि इसका आंसर कितना आया है, 125 आया है। अब हम इसको क्या डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। आपको इसका आंसर याद है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 125, इसका भी अब हम लोग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। इसी का कौन सा है, अब हम इसी को डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, इसी को डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। डिवीजन मेथड हो जाएगा ये डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, ये देखिए 120, इसमें ये स्मॉल है और ये ग्रेटर है, ये तो हमारा आंसर है। तो ये छोटा नंबर है और ये बड़े नंबर है। तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे आप डिवाइड सिंपली करते हैं। ये देखिए इसको हम कितने टाइम से ले जाएंगे, इसको हम 5 टाइम्स ले जाएंगे। 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 625 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इसका HCF कितना हो गया, 125 हो गया। चलिए हम लोग कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एक ही स्टेप में हो गया, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता जो एक स्टेप में नहीं होता तब आप क्या करते। कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं जिसका हमें HCF निकालना है। तो ये देखिए डिवीजन मेथड से कोई जैसे 24 लिए थे, 36 हो गया। और कितना हम लोग ले लेते हैं इसका, चलिए इसका HCF निकालते हैं, इसका HCF निकालते हैं। HCF इसका कैसे निकालेंगे, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो छोटे से हम बड़े को डिवाइड करेंगे। देखिए 24 और 36 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, आ गया। इसमें से आएगा कितना, 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, 12। रूल क्या है, अब देखिए हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दिए, आया कितना, 1 टाइम्स गया, 12 रिमाइंडर बन गया। अब इस 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। अब हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इस 24 को। ये हमारा कौन सा मेथड चल रहा है, डिवीजन मेथड चल रहा है। 12 2 जा कितना होगा, 24 होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि 24 और 36 का HCF क्या होगा, तो हमारा यही 12 आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे पता 12 आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए हमने कहा था जो HCF आएगा उस नंबर से दोनों डिवाइड होगा। 12 2 जा 24 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हम और भी क्वेश्चंस इस तरह से HCF निकाल सकते हैं जिनका हम लोग जानते हैं। अब अगर कोई नंबर हम बड़े नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं कि 136 HCF निकालना है, 136 170 एंड क्या ले लेते हैं 255। ये देखिए इसका हमें HCF अगर निकालना है तो हम कैसे करते हैं। हम आपसे क्या कहे थे, छोटा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये है, और इससे ये अगर देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में है भी। क्या बताए थे कि फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर लीजिए ऐसे। ये देखिए 170 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। ये देखिए अब ये आएगा कितना, 4 आएगा, इधर 6 - 3 आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया। इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। देखिए 36 हो जाएगा, 136 कितनी बार जाएगा, ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा।
ये देखिए 4 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना होगा, ये देखिए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा इसका देखिए 34 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वो 136 एंड 170 से 70 लिखेंगे। एस सी एफ ऑफ 34 ऐसे लिखेंगे कि एस सी एफ ऑफ 136 एंड कितना 170 इज कितना होगा हमारा, कितना आया ये 34, इसका एस सी एफ कितना आ गया 34 आ गया। तो अब हमारा जब 34 एस सी एफ आ गया तो हम किसका फाइंड एस सी एफ करेंगे, इस 34 और 255 का क्या निकालेंगे, एस सी एफ निकालेंगे। तो देखिए 34 वही प्रोसेस करेंगे हम, 255 ये कितनी बार में जाना चाहिए, अगर ये देखा जाए तो 7 टाइम्स में भी हो सकता है, 7 7 टाइम्स जाएगा। ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 28 के 8 से 2 7 माइनस कर लीजिए, 7 आएगा, 1 आएगा। ये देखिए अब हम इस 17 से वही प्रोसेस, ये देखिए कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 17 2 जा 34, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि 34 और 255 का एस सी एफ कितना आ गया, 17 आ गया इसका। तो ये जो हमारा 17 आया, ये अगर देखा जाए तीनों का, ये ऐसे लिखेंगे एस सी एफ ऑफ 34 एंड 255 इज कितना आ गया 17, इन दोनों का एस सी एफ ये आ गया। तो अब हमारा तीनों का इसका एस सी एफ निकालना है इसका, तो इसका एस सी एफ कितना आएगा, यही हमारा जो लास्ट में आएगा यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 17, समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये 3 नंबर गिवन हैं, हम स्मॉल नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का एस सी एफ कितना आ गया 34 आ गया। अब जब 34 आ गया तो इस 34 और 255 का हम एस सी एफ निकालेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो जो हमारा ये एस सी एफ आएगा ये क्या होगा, ये तीनों का क्या होगा एस सी एफ होगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, ठीक। तो ये हमारा एस सी एफ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एस सी एफ हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग एल सी एम पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एल सी एम। एल सी एम 2 मेथड से फाइंड किया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो हम पहले इसी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता देते हैं। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लेके चलते हैं। ये जो हमारा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे है, देखिए ये 12 को हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 हो गया। ये 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। 18 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 होगा। 20 को देख लेते हैं, ये 20 कितना होगा 2 10 जा 20 और ये 2 5 जा 10 होगा और इसको 5 1 जा 5। ये हम प्राइम नंबर से ही इसको फैक्टर कर रहे हैं। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। इसका ये फैक्टर लिख लिए। 18 को देख लेते हैं, 18 को क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा और ये 20 को देख लेते हैं कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। क्या निकालना है हमको एलसीएम निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने कहा था कि ये मेथड किस जो सब में कॉमन हो पहले उसको लिख लीजिए ये, ठीक। अब देखिए दोनों में जैसे यहाँ देखिए 2 बार कॉमन है ये, तो हम इसको लिखेंगे और देखिए ये 1 यहाँ कॉमन है, देखिए 1 यहाँ कॉमन है, सॉरी 2 यहाँ कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बचा
तीन नंबर हैं तो 3 रो हो गए, तो तीनों रो में जो सब में कॉमन है एक बार लिख लिए। 2 और 2 केवल 2 में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा। 3 और 3 यहाँ 2 में कॉमन है इसलिए एक बार लिखा जाएगा। अब देखिए, अब ये देखिए क्या बचा, 3 और 5 बचा। 3 और 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कितने करते हैं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 5 3 15 3 45 2 90। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए अगर ये एलसीएम हमारा सही है, इस बात को ध्यान में देखिए, अगर ये हमारा एलसीएम सही है तो जितने नंबर हैं सबसे ये इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। देखिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना हो गया। जो सब में कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, अगर 2 में कॉमन है तब लिखा जाएगा, यहाँ कॉमन है लिखा जाएगा, जिसका जो कॉमन नहीं बच गया उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसी को डिवीजन मेथड से बता देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं, डिवीजन मेथड। तो जो हमारा डिवीजन मेथड है ये देख लीजिए, ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसको फिर आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए 12 और इसको हम लोग डिवीजन मेथड से 18 और ये 20, इस तरह से भी हम इसका कर सकते हैं। देखिए ये डिवीजन मेथड है, ये अब हम लोग सेकेंड मेथड पर बात करेंगे। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन को 2 6 जा 12 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 10 जा 20 हो गया। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, 9 आ गया। ये देखिए डिवाइड नहीं होगा इसलिए उतार दिया गया, 2 5 जा। अब हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कोई भी नंबर डिवाइड होता रहे, कम मिनिमम 2 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए 2 से अब कोई नहीं डिवाइड होगा इसलिए 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया 5। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एलसी कितना हो जाएगा, यही नंबर लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए ये भी उतार लिया जाएगा। ये देखिए 3 और 2 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। तो इसका भी हमारा एलसीएम आ गया। मेरे ख्याल से आप लोग दोनों मेथड समझ गए होंगे। और भी कहीं प्रॉब्लम किसी को होगी तो मेरे ख्याल से सब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब ये हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों मेथड से हमने बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। क्लास में भी हमने पढ़ाया है और जिन बच्चों का ये लेक्चर छूट गया था उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन चाहें तो और देख सकते हैं। इसी को इसी को हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि इसी पर कोई दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, कितना हो जाएगा 12 15 और कितना 18, ऐसे लिख लेते हैं 12 15 और इसको कर लेते हैं 12 15 18 20 कर चलिए 18 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसको देखिए 12 का हम इस मेथड से डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, 12 होगा और ये कितना होगा 15 होगा और ये कितना होगा 18 होगा। ठीक, अब इसको देखिए 2 6 जा 12 हो गया, ये 15 नहीं होगा और 2 9 जा 18 हो गया। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18 इज क्या होगा, देखिए 2 × इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ऐसे भी। इसी को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 80। देखिए ये संजोग ही बस ऐसा बना कि इसका भी एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे ये भी आएगा, 15 भी आएगा और ये
18 भी आएगा। ठीक, तो ये हम लोग इस क्वेश्चंस को कर लिए। अब हम लोगों का ये क्या होता है, वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को और भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।